हेलो फ्रेंड्स, डीपीएस विद अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये सेशन है यूपी लेखपाल डीवी 2022 से। जो हमारी डीवी स्टार्ट होने की जो तिथि है 19 सितंबर से है। तो काफ़ी संघर्ष के बाद ये नोटिफिकेशन हमको देखने को मिला, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों 14 अगस्त को जारी किया गया था। 14 अगस्त को जारी किया गया था कि हमारी जो डीबी होने वाली है वो 19 सितंबर से शुरू कर दी जाएगी। तो अब डीबी में दोस्तों क्या, डीबी में बस ये गलती ना करना। कौन कौन सी ऐसी है जो छोटी छोटी गलतियां हैं, जो मिस्टेक करने में बड़ी गलती हो जाती है। तो जो हमारे पीएच कैंडिडेट हैं, इनके लिए कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट लगने चाहिए, लगेंगे, तो ये सारी चर्चा हम करने वाले हैं दोस्तों। और जो हमारी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, तो इस पे भी हम चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं सेशन को दोस्तों। कि जो हमारी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा हमने कितना संघर्ष किया। क्योंकि दोस्तों अगर 2022 में ये नोटिफिकेशन से आया था और कुल पद जो संख्या थी इसकी 8085 थी, और उसको पास जो किए गए वो 27,455 किए गए थे। और दोस्तों जो इसका एग्ज़ाम हुआ था 31 जुलाई को हुआ है, और जो रिजल्ट निकाल दिया गया था 2 मई 23 को निकाल दिया गया था। अब 2 मई से लोगों जो इंतज़ार कर रहे थे डीवी जून में होगी, जुलाई में होगी, अगस्त में होगी, और ना होकर अब ये 19 सितंबर को होने जा रही है। तो डीबी स्टार्ट के लिए हमने काफ़ी संघर्ष किया, तब ये जाके स्टार्ट होने वाली है 19 सितंबर से। दोस्तों ये जैसे पहले बताया जा चुका है कि यह स्थान जो रहेगा लखनऊ रहेगा, और जो कि पिकअप भवन यानी आयोग के कार्यालय में ही होगा, जो गोमती नगर में है। तो दोस्तों जो पीएच कैंडिडेट हैं इनका क्या, इनके लिए कौन कौन सा आवश्यक मूल प्रमाण पत्र होंगे। तो इनके लिए जो सभी कैंडिडेट्स हैं, तो इनके लिए भी वही डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है। जैसे कि प्रमाण पत्र में जो इनको भी एक एडमिट कार्ड जो दिया जाएगा, जिस डेट के लिए इनको बुलाया जाएगा उस समय का एक डेट का एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। उसी के साथ में 10-12 पेज का क्या है एक प्रपत्र निकलेगा, उसी को इनको भरना है। उसकी 2-3 कॉपी बनाकर वहाँ पर सेंटर पर ले जानी है। दूसरा जो उनकी जो मार्कशीट है 10th और 12th की है, और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उन्हें सनद भी साथ में लेके जाना है। आप इससे ज़्यादा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की, पर आपको 12th तक तो लगाना ही लगाना है। और जो जात मूल निवास हैं ये भी लेके जाने हैं। अब कब का होना चाहिए जात, जो 28 जनवरी 2022 का से पहले का कभी का होना चाहिए, और बाद का नहीं चलेगा। अब बस ये है कि कितना पुराना हो, बस मैनुअल नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो पीएच कैंडिडेट है तो इनके लिए प्रमाण पत्र की जो आवश्यकता है, जो उनको जारी किया जाता है प्रमाण पत्र, तो उनमें से 40% जिसका होगा 40% से ऊपर, यानी 40% वाले भी लिए जाएंगे, और 40% से ऊपर जितनी परसेंटेज 60 होगी 50 होगी, ये सभी के लिए वहाँ पर लाभ मिलने वाला है। तो जो कुल संख्या है पीएच कैंडिडेट की वो 360 है। ये हमारी सीटें हैं 360 हैं, 306 दोस्तों। और यो अब ये आपको प्रमाण पत्र जो आपको जारी किया गया है दोस्तों, तो ये आपको लेकर ज़रूर जाना है। तो वहाँ पे आपके जो भी आपको शारीरिक जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे देखी तो नहीं जाएगी, पर ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा होगा जैसे कि लगेगा कि इसका फर्जी सर्टिफिकेट है, तो वहाँ पर उसको ये ज़रूर चेक किया जाएगा। अगर दोस्तों ऐसे भी कैंडिडेट हो सकते हैं कि जो समान अंक लाएं, और समान अंक लाने पर दोस्तों कैसे किसको वरीयता दी जाएगी समान अंक लाने पर, तो ऐसे व्यक्ति को दोस्तों सबसे पहले वरीयता दी जाएगी जो सर्विसमैन होगा, कहाँ, आर्मी में। तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। उसके बाद जो दोस्तों आता है एनसीसी का सर्टिफिकेट जो बी लेवल का होगा, तो ऐसे व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी। उसके बाद जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी, और सबसे बाद में जो अल्फ़ाबेट के नाम से ABC के हिसाब से वरीयता क्रम में रखा जाएगा। तो दोस्तों जो हमारी पीएच कैंडिडेट की जो हमारी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों, ये अगर हम बात करें 64 से 66 के बीच में रहेगी। अगर आपके 65 मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में हैं, सेफ जोन में। इससे आपकी ज़्यादा नहीं जाएगी और उससे कम भी जाने की कोई संभावना नहीं बनती दिखाई दे रही है।
तो दोस्तों इसके यहाँ से अगर आपके नंबर्स बनते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, और अगर नहीं हैं, कम हैं, तो डीबी तो कराने जाना ही है, पर चांसेस बहुत कम है। मैं देखो आपको मायूस नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको ये कह दूँ कि 50% वालों का हो जाएगा, 44 वालों का हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बुलाया सभी को गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे कैंडिडेट हैं वो कम है, यानी कोई पास कर ही नहीं पाया है, कम है, इसलिए आपको बुलाया गया नहीं है। इसका बुलाने का कारण यही है कि क्योंकि किसी किसी जो कंडीशंस हैं, जैसे कि 21 कैटेगरी में रखे गए थे पीएच वाले, तो उसमें कुछ कैटेगरी के लोगों के लिए कुछ सीटें नहीं हैं, किसी के लिए सीटें हैं। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए किसको रखा जाए, किसको नहीं रखा जाएगा, या सभी को रखा जाएगा, तो इसीलिए ये, क्योंकि इसके ऊपर कोर्ट में केस भी चल रहा है, क्योंकि बहुत से जैसे लो विजन वाले कैंडिडेट्स हैं, इनकी कोई सीटें नहीं रखी गई हैं दोस्तों, तो ये और भी लोगों की हैं जो सीटें नहीं दी हैं। तो अब ऐसे लोगों को भी हमारे बुलाया जा रहा है, तो अब ऐसे लोगों को क्या नियुक्ति पत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसी के लिए जो हमारी केस के डिपेंड करेगा कि आदेश क्या होता है। तो दोस्तों डीबी ज़रूर ज़रूर कराने जाना है। ऐसे लोग जो कहीं अभी तक जॉब में नहीं हैं, तो वो ऐसे लोग तो डीबी कराने ज़रूर जाएं, चाहे उनके परसेंटेज कितनी भी कम क्यों ना हो। अगर हम देखें यूआर की जो कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों 80+ से कम नहीं रहेगी। तो ऐसा दोस्तों अब आपको एक आंकड़ा समझाते हैं कि अगर हम 27,455 लड़के जो पास किए गए हैं और इनके सभी के मार्क्स बनते हैं 75 पॉइंट से 5 इतने, तो इन सभी के 27,000 के हैं। अब आपसे हम पूछ लें कि 27,000 में से जब 75% नंबर सभी के हैं, तो ऐसे संख्या जरूर होगी जो 8,000 के करीब करीब होगी, जिनके जो नंबर्स होंगे वो 80+ होंगे। 80+ होंगे, तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि जो हमारी कट ऑफ रहेगी वो 80+ से ही रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि जो डीबी स्किप हो सकती है, तो डीबी स्किप होगी तो मानते हैं, डीबी स्किप हो सकती है तो उसका फ़र्क यहाँ पर रहने वाला है। तो अदरवाइज कुछ नंबर्स जिनके कम होंगे और ऐसे लोग भी हमारे डीबी स्किप करेंगे, तो ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है दोस्तों। जो इसकी यूआर की कट ऑफ है इससे कम नहीं जाएगी। अभी आप नहीं मानेंगे ये बात, आपको जो रिजल्ट आउट होगा तब आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि यही बात अगर कोई बड़ा यूट्यूबर से बोल दे तो आप उसकी बात मानेंगे। और क्योंकि मेरे तो इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है कि आप मेरी बात मानें, पर एक अनुमानित है कि यूआर की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 80+ जाएगी। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो एक मार्क्स नीचे ले आ सकते हो, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको भी इससे कम नहीं जाएगी, इससे कम नहीं जाने वाली है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। तो ये लोग जो है हमारी कट ऑफ है। और एसटी की भी अगर हम एसटी की बात करें तो ये 70+ रहने वाली है एसटी की भी, ये आप मान के चलें। वहीं अगर एससी की भी देखते तो 75 रहेगी, रहना ही रहना है एससी की। तो ये जो हमारी कट ऑफ है निकल के कम नहीं रहेगी दोस्तों, क्योंकि कट ऑफ हाई जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और आप मायूस ना हो कि आपके परसेंटेज कम है और कट ऑफ ज़्यादा जाने वाले तो मैं डीबी कराने नहीं जाऊंगा। तो ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, डीबी से कराने ज़रूर जाना है, चाहे आपके परसेंटेज कितनी भी कम क्यों ना हो, क्योंकि कहीं भी कैसी भी कंडीशंस क्रिएट हो सकती है और उसमें चांसेस हो सकते हैं कि अगर आपने डीबी नहीं कराई तो आपका कोई भी चांस नहीं बनता है। तो इसीलिए है कि दोस्तों आपको डीबी कराने ज़रूर जाना है। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।